हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, स्टूडियो में बात करने वाले हैं किसानों का संग्राम दोबारा से आ चुका है। किसानों ने रोडों पे फिर दोबारा से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके चलते बीजेपी को उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जितनी लताड़ लगाई है वो बीजेपी के गले नहीं उतर रही है। जिस तरीके से जगदीप धनखड़ को बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाया और उन्होंने बीजेपी के ही शिवराज सिंह कृषि मंत्री पे ही जमकर भड़ास निकाली। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं जो धनखड़ के बारे में कि जो उपराष्ट्रपति कमान संभाले हुए हैं, जिनकी देख रेख में फिलहाल एक मुद्दा आया कि जब मामा शिवराज जो मुख्यमंत्री रहे थे मध्य प्रदेश के, उनको बीजेपी ने वहां से काट कर केंद्रीय मंत्रालय कृषि मंत्रालय दे दिया, जो पहले नरेंद्र तोमर के पास था। उन तोमर तो बहुत लंबे लंबे वादे करके चले गए, पर शिवराज सिंह को आका और कै का नहीं पता था, जिसके चलते किसानों ने एमएसपी के लिए दोबारा ड्रामा शुरू हुआ और इसके चलते किसान रोडों पे आ गए और किसानों ने दोबारा से धरना प्रदर्शन तेज कर दिया, जिसमें कुछ किसानों की धड़तड़ पकड़ भी हुई है। इसके चलते उपराष्ट्रपति ने मोर्चा खोल दिया। भले ही वो बीजेपी की हर ताल से ताल मिलाते थे, पर इस बार उन्होंने बीजेपी की कसकर बैंड बजाई है। उन्होंने जगदीप धनखड़ ने साफ कहा है कि किसानों के साथ जो वादे किए गए हैं उनको याद करने की जरूरत है। क्या पहले किसी कृषि मंत्री ने कोई ऐसा वादा किया था जो पूरा नहीं किया गया? अगर नहीं किया गया है तो वो वादा पूरा होना चाहिए। किसानों को गले लगाना चाहिए, ना कि धक्का मारना चाहिए। जिसपे शिवराज सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं और शिवराज सिंह को जमकर लपेटा गया। शिवराज सिंह उलल झूलल बयान देते जा रहे थे, बीजेपी के राग में ढपली बजाए जा रहे थे। उन्होंने शायद ये लिस्ट नहीं पढ़ी कि किसानों के साथ एमएसपी का और पिछली सरकार के चलते क्या वादे किए गए थे, पर शायद उन्होंने बीजेपी के राग में सबको झुठला दिया और एक झूठल उलल बयान देते रहे, जिसके चलते उपराष्ट्रपति ने मोर्चा संभाल लिया है और बीजेपी सत्ते में है। कहीं ये दोबारा से ऐसा कैसे हो रहा है कि एक गवर्नर पहले खिलाफ था, सत्यपाल मलिक ने बीजेपी की पहली मुश्किलें बढ़ा रखी थी, अगर उपराष्ट्रपति भी बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी होगी तो बीजेपी की नींद उड़नी निश्चित है। कल देखा जाए तो आनंद फानंद में शिवराज सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की, जिस पे चर्चा के विषय बना कि जिस तरीके से उनको लताड़ लगी है, क्या जगदीप धनखड़ को बीजेपी क्यों रोक नहीं पाई? क्या जगदीप धनखड़ को साफ समझ में आ रहा है कि ये मुद्दा इस बार का सच्चा है? किसानों को उन्होंने कोई खालिस्तानी और कोई आतंकवादी अन्य दलों से नहीं जोड़ा। उन्होंने मुद्दे की बात की। उन्होंने साफ कहा कि किसानों के साथ धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। उनके साथ अगर कोई फैसले लिए गए हैं, चाहे नरेंद्र तोमर ने लिए हैं, चाहे शिवराज सिंह ने लिए हैं या बीजेपी सरकार किस सरकार ने लिए हैं, तो उसको पूरा करने की जरूरत है। इस पे उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किसी भी पार्टी की बयानबाजी से बचे हैं। ये उनका निर्णायक फैसला वास्तव में काबिल तारीफ है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ऐसे फैसले लेंगे तो शायद सरकार अपने जितने भी फैसले हैं उन पे अमल करेगी और किसी भी सरकार के चलते अगर कोई मुद्दा पेंडिंग है तो उसको पूरा करने की जरूरत है। जगदीप धनखड़ ने जो ये बयान दिया है ये किसी पार्टी से बयान नहीं है, वो एक उपराष्ट्रपति की तरफ से उन्होंने बयान दिया। इसमें शिवराज सिंह को और बीजेपी प्रवक्ताओं को मिर्ची लगेगी तो वो अलग कथन है, पर उन्होंने देश हित के लिए जो बयान दिया है शायद इससे बीजेपी अपनी कमियों को सुधारेगी। और जो नरेंद्र तोमर ने आनंद फानन में जब वोटों की जरूरत थी उनको, तो शायद वो हाँ भर के चले गए थे और जैसे ही सरकार का गठन हुआ उन्होंने मंत्रालय चेंज किया और कृषि मंत्रालय देखा जाए तो मामा शिवराज के हवाले कर दिया गया और उनसे वो चीजें नहीं बताई गई जिसका किसान आज तक वेट कर रहा है। तो जगदीप धनखड़ की पहल शायद बीजेपी की आंखें खोलेगी और बीजेपी की आंखें खोलने से किसान जो मोहताज है, रोडों पे बहता हुआ है, जिस तरीके से उनको उम्मीद के वादे गिनाए गए थे शायद तो पूरा करने की जरूरत। और हम इस उम्मीद पे कायम है कि जगदीप धनखड़ की आवाज बीजेपी शायद अब सुनने में पीछे नहीं रहेगी और मामा शिवराज जिनका पत्ता मध्य प्रदेश से कटा था तो शायद उनको किसानों के लिए आगे आने की जरूरत थी, पार्टीबाजी से आगे आने की जरूरत थी। पर मामा शिवराज अभी बीजेपी के रंग में रंगे हैं तो शायद उनका भूत उन्होंने मामा शिवराज का उपराष्ट्रपति ने उतार दिया है। अब देखते हैं कि मामा शिवराज कृषि मंत्रालय की डोर से किसानों के साथ कब न्याय करेंगे। इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखिए। तो मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। ना ध्यान रखें। नमस्कार।